अरे काम चालू कर दे अपना। ठीक है। कल एक तो अर्जुन लाल सेठी से मिले थे, किससे मिले थे? अरे आवाज की व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे पीछे। अरे ये पंखे बंद करो, आवाज कर रहा है। अरे एक तो पंखे बंद कर दो, सारे वॉल फैंस आ रही। हाँ ये भी बंद कर दो। एसी नहीं चल रहा क्या? हाँ ये भी बंद करो। और ये भी बंद कर देना भैया। एसी नहीं चल रहा था, एसी चला दो। चल रही है एसी दोनों, ठीक है। आप जाके दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? है ना, हेलीकॉप्टर में बैठे ऐसा लग रहा है, हैं? दो दो एसी चल रहे, कूलिंग कर देगा यार वो इतना। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर दे अपने तो। ठीक है, एक तो कल अर्जुन लाल सेठी से मिले थे, किससे मिले थे? और तुमने अर्जुन लाल को कौन सी जेल में बंद करके आए? वेलूर जेल में। अर्जुन लाल को कौन सी जेल में बंद किया था? और तुमने अर्जुन लाल को वेलूर जेल में बंद क्यों किया? हाँ वो एक साधु के चक्कर में, किसके चक्कर में? साधु के चक्कर में वेलूर जेल में बंद हो गया। कौन सा आदमी? अर्जुन लाल सेठी। और वो अर्जुन लाल लास्ट में अपना अंतिम समय कहाँ गुजारता है? गरीब नवाज की दरगाह। और गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर। यही पढ़ा ना? फिर उसके बाद क्या लिखा था? दामोदर दास राठी। राठी के बाद लिखो दामोदर लाल व्यास। हेडिंग डालो दामोदर लाल व्यास। हेडिंग डालो दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास। ठीक है, अब तो क्या है कि ऊपर लिखा राठी, नीचे कौन लिखा है? व्यास। दोनों में अंतर है। तो दामोदर लाल व्यास जो है, ये भाई साहब कहां से बिलोंग करते हैं? मालपुरा। और ये मालपुरा नाम का जगह कहाँ है? टोंक। ठीक है। इसके अलावा दामोदर लाल व्यास को इसलिए याद रखा जाता है कि रियासतों के बीच में, वो रियासतें जब चल रही थी तो रियासतों के बीच में झगड़े खूब होते थे। क्या होते थे? झगड़े। और झगड़े का मेन रीजन था सीमा। कौन था? सीमा। सीमा कौन? जो वो सीमा विवाद होता है वो वाला सीमा। ठीक है। तो बहुत सारे रियासतों के झगड़ों के निपटाए थे किन्होंने? दामोदर लाल व्यास ने। इसलिए इनको इतिहास में लिखा जाता है कि भाई साहब, इसलिए इतिहास में राजस्थान के क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लोह पुरुष। तो राजस्थान का लोह पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक आदमी ऐसे भी बड़े फेमस है, नाम इनका क्या बताओगे? नाम क्या बताओगे? स्वामी केशवानंद। और स्वामी केशवानंद के बारे में भी तुम्हें पता, तुम्हारे तो काम का भी वर्ड है, क्यों? वो केशवानंद यूनिवर्सिटी है शायद कोई तुम्हारे। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। तो स्वामी केशवानंद वो व्यक्ति है जो यहां से बिलोंग करते हैं। और स्वामी केशवानंद वो व्यक्ति है जो कहां से बिलोंग करते हैं? मंगलूना गांव। और ये मंगलूना गांव कहाँ आता है? कहा आता है? सीकर के अंदर। इसके अलावा स्वामी केशवानंद वो व्यक्ति है जिनको बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो आप बताओगे कि इनके बचपन का नाम क्या था? बिरमा। या ये बिरमा जो है वो कहीं कहीं किस नाम से फेमस है? बिरमा के नाम से। ये एक ही है। इसके अलावा इन्होंने बहुत काम किए, कौन से फील्ड में? शिक्षा के फील्ड में। तो इसलिए ये वो नेता है जिन्हें किस नाम से राजस्थान में जानते हैं? शिक्षा संत। और शिक्षा संत के नाम से कौन फेमस है? स्वामी केशवानंद। और स्वामी केशवानंद ने एक जगह को फेमस कर दिया था, जगह का नाम क्या था? संग्रिया। या इसको कहीं कहीं किस नाम से मेंशन करते हैं? सांगरिया। लगभग बहुत जने जानते हैं। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। और हनुमानगढ़ के अंदर इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा इन्होंने ऐसा। और उस संगठन का नाम इन्होंने क्या रखा था? और उस संगठन का नाम जो है इन्होंने रखा था ग्रामोत्थान विकास समिति। क्या नाम रखा था? और जो एजुकेशन के काम किए थे वो सारे के सारे किसके माध्यम से किए थे? ग्रामोत्थान विकास समिति के माध्यम से। और एजुकेशन में काम किया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शिक्षा संत। किस आदमी को? स्वामी केशवानंद। तो लिखना शुरू करो, देखें। लिखो दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास लिखो। मालपुरा टोंक से संबंधित। मालपुरा टोंक से संबंधित। हाँ ये टॉपिक कल से ही चालू किया था ना, लिखो। मालपुरा टोंक से संबंधित। इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। मालपुरा टोंक से संबंधित। इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं।
राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो स्वामी केशवानंद। नेक्स्ट लिखो स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद। लिखो मंगलूना गांव सीकर से संबंधित। लिखो मंगलूना गांव सीकर से संबंधित। मंगलूना गांव सीकर से संबंधित। मंगलूना गांव सीकर से संबंधित। इनके बचपन का नाम बिरमा था। मंगलूना गांव सीकर से संबंधित। इनके बचपन का नाम बिरमा था। इनके बचपन का नाम बिरमा था। इनके बचपन का नाम बिरमा था। बचपन का नाम बिरमा था। नेक्स्ट लिखो। लिखो ये शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है। लिखो ये शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है। लिखो ये शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षा संत, एजुकेशन में काम किया इन्होंने। लिखो ये शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखो। लिखो इन्होंने, लिखो नेक्स्ट, इन्होंने संग्रिया हनुमानगढ़ में, इसको सांगरिया भी लिख सकते हो तुम लोग, है ना। लिखो इन्होंने सांगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विकास समिति की स्थापना की थी। सांगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विकास समिति की स्थापना की थी। सांगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विकास समिति की स्थापना की थी। संग्रिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विकास समिति की स्थापना की थी। ग्रामोत्थान विकास समिति की स्थापना की थी। स्थापना की थी। नेक्स्ट नाम लिखो। लिखो केसी सिंह बारट। नेक्स्ट नाम लिखो केसी सिंह बारट। केसी सिंह बारट। केसी सिंह बारट। ठीक है, अब केसी सिंह बारट के लिए खास क्या वो देखो। तो केसी सिंह बारट के लिए ऐसा कि ये भी बड़े फेमस क्रांतिकारी रहे। कौन? केसी सिंह बारट। तो पहला काम तो तुम्हारा ये है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं? देवपुरा गांव। और ये देवपुरा गांव जो है वो कहां है? शाहपुरा। और शाहपुरा नाम का जगह कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा केसी सिंह सबसे ज्यादा फेमस है इनकी इस रचना के लिए। और इनकी जो एक रचना बड़ी फेमस है, उस रचना का नाम तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? चेतावनीरा चुंगटिया। तो चेतावनीरा चुंगटिया जो है इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी? कितने भागों में लिखी थी? 13 भाग। और 13 भाग क्या कहलाए? शॉर्ट है। चेतावनीरा चुंगटिया कौन से ईयर में लिखी थी? 1903 में। मेवाड़ के किस राजा को संबोधित करते हुए? तो मेवाड़ के राजा किसको संबोधित करते हुए? फतेह सिंह को संबोधित करते हुए। और फतेह सिंह को इसलिए लिखी थी क्योंकि भाई साहब कहां जा रहे थे? अंग्रेजों के कौन से दरबार में भाग लेने? दिल्ली दरबार में। और अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए मेवाड़ के महाराणा को संबोधित करते हुए इन्होंने कौन सी फेमस रचना लिखी है? चेतावनीरा चुंगटिया। और वहां पे इंग्लैंड का एक राजा ऐसा था। और इंग्लैंड के एक राजा का नाम क्या बताओगे? तो एक राजा का नाम क्या बताना है? एडवर्ड सप्तम। और एडवर्ड सप्तम के चक्कर में एक दिल्ली में दरबार का आयोजन हो रहा था, उसी को अटेंड करने जा रहे थे। कौन? फतेह सिंह। और कहते हैं कि आधे रास्ते से कविता को पढ़ के लौट भी आए थे। मेवाड़ के कौन से राजा? फतेह सिंह। तो कभी कभी आता है कि चेतावनी चुंगटिया कितने भागों में है? 13 भाग। और 13 भाग यहाँ पे क्या कहलाएंगे? 13 सोटे कहलाएंगे। इसके अलावा केसी सिंह बारट बड़े फेमस कवि रहे। तो इन्होंने कुछ फेमस क्या लिखी है? रचना है। तो इनकी लिखी गई एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे? इनकी लिखी गई एक रचना जो है वो क्या बताओगे? प्रताप चरित्र। इसके अलावा इनकी लिखी गई एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? दुर्गादास चरित्र। इनकी लिखी गई एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे? राज सिंह चरित्र। इसका नाना लगता है। कौन लगता है? श्यामल दास। इसके नाना का नाम क्या है? श्यामल दास। वो वीर विनोद वाला आदमी जिसमें लिखा कुंभा ने 32 किले बनाए थे। तो अपने नाना जी की क्या भी लिखता है ये? क्या भी लिखता है ये? जीवनी। इसके अलावा एक बड़ा फेमस ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी है। किसकी जीवनी है? महात्मा बुद्ध की। और महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? तो एक राइटर का नाम क्या था? अश्वघोष। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र जो है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र जो है वो किसमें लिखी थी?
संस्कृत में। किसमें लिखी है? संस्कृत में। और भाई साहब उसको किसमें ट्रांसलेशन देते हैं? तो वो अश्वघोष की बुद्ध चरित को हिंदी अनुवाद करने वाला भी आदमी हमारा कौन है? केसी सिंह भाट। लेकिन चेतावनी चुंगटिया से प्रश्न आ जाता है, तो लिखो, देखें, लिखो देवपुरा गांव शाहपुरा भिलवाड़ा से संबंधित। देवपुरा गांव शाहपुरा भिलवाड़ा से संबंधित। देवपुरा गांव शाहपुरा भिलवाड़ा से संबंधित। नेक्स्ट लिखो, देखो इन्होंने डिंगल भाषा, देखो इन्होंने 1300, देखो इन्होंने 1903 में, लिखो इन्होंने 1903 में, इन्होंने 1903 में डिंगल भाषा, इन्होंने 1903 में डिंगल भाषा व 13 सोरठे में, इन्होंने 1903 में डिंगल भाषा व 13 सोरठे में, 1903 में डिंगल भाषा व 13 सोरठे में, 13 सोरठे में, 13 सोरठे में मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को, डिंगल भाषा व 13 सोरठे में मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीराज चुंगटिया नामक, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीराज चुंगटिया नामक, चेतावनीराज चुंगटिया नामक, चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना लिखी थी, चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना लिखी थी, चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना लिखी थी। वह फतेह सिंह, वह फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम, एक राजा का नाम है इंग्लैंड का, वह फतेह सिंह एडवर्ड सप्तम के दरबार में जाना चाहते थे, एडवर्ड सप्तम के दरबार में जाना चाहते थे, जिसका आयोजन दिल्ली में होना था। एडवर्ड सप्तम के दरबार में जाना चाहते थे, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट लिखो, देखो इनकी अन्य रचनाएं, तुम्हें गर्मी लगे तो चला देना, हुआ तुम परेशान मत होना, चला लो तुम लोग, अरे तार खींच ले, 1 नंबर पे चला लो उसको। लिखो इनकी अन्य रचनाएं, चल गया कोई बात नहीं, लिखो, लिखो रूठी रानी, प्रताप चरित्र, देखो रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राजसिंह चरित्र, राजसिंह चरित्र, राजसिंह चरित्र, राजसिंह चरित्र व श्यामल दास की जीवनी लिखी थी। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राजसिंह चरित्र व श्यामल दास की जीवनी लिखी थी, वह श्यामल दास की जीवनी लिखी थी, वह श्यामल दास की जीवनी लिखी थी, श्यामल दास की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट लिखो, देखो इन्होंने अश्वघोष की रचना, देखो इन्होंने अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित का, इन्होंने अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित का, इन्होंने अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया था, इन्होंने अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया था, इन्होंने अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया था, बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया था, क्योंकि किसमें लिखी थी? संस्कृत में। किसमें लिखी है? संस्कृत में। अब यहाँ पे काम की चीज क्या है वो देखो, कि अंग्रेजों ने केसी सिंह बारट को भी कहां भेजा? जेल भेजा। और भाई साहब कौन सी जेल में रह के आए? कौन सी जेल में रह के आए थे? हजारीबाग। जैसे तुमने वेलूर जेल में किसको बंद किया? अर्जुन लाल सेठी को। तो वैसे ये कौन सी जेल में बंद रहे हैं? हजारीबाग। अब हजारीबाग अपने पास नहीं आता, ठेठ कहां आता है?
कहाँ आता है? झारखंड में। पहले बिहार में था, फिर झारखंड में। अब भाई साहब हजारीबाग जेल क्यों गए? तो एक केस था, कब का? 1912। कहाँ के आदमी को निपटाया गया? जोधपुर। और जोधपुर का एक साधु था जिसका नाम क्या बताओगे? प्यारेलाल। और जोधपुर के साधु प्यारेलाल की हत्या हुई, और इनकी हत्या के चक्कर में हमारा कौन सा आदमी उलझ गया? केसी सिंह बारट। इसलिए इसको ने कौन में बंद रखा? हजारीबाग जेल में। और इसके साथ कौन कौन लोग और जेल में गए? तो इस केस में एक तो कौन सा आदमी भी जेल में गया था? रामकरण। इसके साथ एक कौन सा आदमी भी जेल में गया था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? हीरालाल जारोली। इसके साथ साथ कौन सा आदमी भी जेल में गया था? तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? हीरालाल लाड़ी। दोनों के नाम सेम है, बस फर्क इतना वो जारोली और ये लाड़ी है। और इसके अलावा एक आदमी और था, और उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो उस आदमी का नाम क्या बताना है? सोमदत्त लहरी। क्या नाम बताओगे? सोमदत्त लहरी। तो केसी सिंह बारट, रामकरण, हीरालाल जारोली, हीरालाल लाड़ी और सोमदत्त लहरी, ये सारे के सारे इस केस में कहां जाके बैठ जाते हैं? हजारीबाग जेल में। जिसमें केसी सिंह बारट को कितने साल की सजा? 20 साल। रामकरण को भी 20 साल, लाहड़ी को भी 20 साल, सोमदत्त को भी 20 साल। इस जारोली को केवल कितने साल की सजा होती है? देखो ये चीजें इसलिए लिखाई जा रही है क्योंकि वो बहुत बारीक बारीक प्रश्न पूछ रहा है। वो पूछेगा कितनी सजा मिली, नहीं मिली, कौन सी लाइन सही है या कौन सी गलत है। तो ये 5 आरोपी बने, केसी सिंह बारट है, रामकरण है, हीरालाल जारोली, हीरालाल लाड़ी, और एक आदमी का नाम क्या बताओगे? और इसके अलावा जेल के अंदर जाकर भी केसी सिंह बारट कैदियों को भारत का क्या समझाते थे? भाई आज तो भारत में कौन सी जगह कहां बनी है ये समझना बड़ा आसान है। अपन मोबाइल पे देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, नक्शा लाके देख लेंगे। उस जमाने में तो आइडिया लगाना ही बड़ा काम है कि भारत में कौन सा स्थान कौन से डायरेक्शन में बना हुआ है। तो कैदियों को जेल में नक्शा समझाने वाला आदमी भी हमारा कौन है? केसी सिंह बारट है। इसके अलावा केसी सिंह बारट के लिए और क्या याद रखना, वो देखो। एक आदमी ऐसा है जिसको आदमी अपना क्या मानता है। और केसी सिंह बारट के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बताओगे कि केसी सिंह बारट के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी। ये इटली का क्रांतिकारी है। कहाँ का क्रांतिकारी है? कभी एक दूसरे से मिले नहीं ये लोग, लेकिन फिर भी केसी सिंह बारट जो है अपना गुरु मान के काम करता था। किस आदमी को? मैजिनी। और मैजिनी कहाँ का क्रांतिकारी है? इटली का। अब हुआ क्या कि मैजिनी ने अपनी क्या लिखी थी? जीवनी। और इसकी जीवनी को अंग्रेजों ने कहा प्रतिबंध लगा रखा था? तो इसे टेलीफोन किया। और केसी सिंह बारट ने किसको टेलीफोन किया? सावरकर। और सावरकर इस समय कहां बैठा हुआ था? और सावरकर को, सावरकर समझ रहे हो तुम लोग? वीर सावरकर, जिसको क्या बोलते हैं? वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसका फ्रेंड था केसी सिंह बारट का। और कहा कि मुझे सावरकर की जीवनी पढ़नी है। तो सावरकर कहता कैसे भेजू तेरे पास, भारत में तो इसकी जीवनी पर क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। तो केसी सिंह बारट कहता सावरकर को एक काम कर, तू उस जीवनी को पहले किसमें ट्रांसलेशन कर दे, क्योंकि सावरकर महाराष्ट्र का था। और मराठी से ट्रांसलेशन करके मेरे पास भेज दे। अंग्रेजों को क्या पता पड़ेगा कि सावरकर वो मेजने की जीवनी है जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? मराठी में। और भाई साहब फिर दिन भर बैठे बैठे मराठी से किसमें ट्रांसलेशन करते रहे? कौन सी जीवनी का? मेजनी की जीवनी। और मेजनी को ये अपना क्या मानता था? क्या मानता था? राजनीतिक गुरु। तो लिखो, देख लिखो, अंग्रेजों ने केसी सिंह बारट को अंग्रेजों ने केसी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में भेजा था। अंग्रेजों ने केसी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में भेजा था। केसी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में भेजा था। हजारीबाग जेल में भेजा था। हजारीबाग जेल में भेजा था। क्योंकि इन पर क्योंकि इन पर 1912 के 1912 के जोधपुर के साधु 1912 के जोधपुर के साधु 1912 के जोधपुर के साधु प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगा था। जोधपुर के साधु प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगा था। जोधपुर के साधु प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगा था। जोधपुर के साधु प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगा था। प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगा था। नेक्स्ट देखो। देखो इस केस में देखो इस केस में रामकरण देखो इस केस में रामकरण, हीरालाल जारोली, इस केस में रामकरण, हीरालाल जारोली, हीरालाल जारोली, हीरालाल लाहड़ी, हीरालाल जारोली, हीरालाल लाहड़ी
वह सोमदत्त लहरी भी आरोपित है। रामकरण, हीरालाल जारोली, हीरालाल लाहिड़ी व सोमदत्त लहरी भी आरोपित है। सोमदत्त लहरी भी आरोपित है। सोमदत्त लहरी भी आरोपित है। ठीक है, और लिखो, लिखो इन्हें 20 वर्ष की सजा मिली थी। इन्हें 20 वर्ष की सजा मिली थी। इन्हें 20 वर्ष की सजा मिली थी। वह जारोली को 4 वर्ष की। वो जारोली कौन? हीरालाल जारोली। वह जारोली को 4 वर्ष की सजा मिली थी। बाकी ये 4 लोग जो कितने साल की सजा पाते हैं? 20 साल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो केसी सिंह बारट अपना राजनीतिक गुरु। केसी सिंह बारट अपना राजनीतिक गुरु। केसी सिंह बारट अपना राजनीतिक गुरु। अपना राजनीतिक गुरु इटली के। अपना राजनीतिक गुरु इटली के मेजिनी को मानते थे। ये क्रांतिकारी था ना, लिखो। इटली के मेजिनी को मानते थे। इटली के मेजिनी को मानते थे। मेजिनी को मानते थे। वह सावरकर ने वह सावरकर ने मेजिनी की जीवनी को, देखो सावरकर ने मेजिनी की जीवनी को, सावरकर ने मेजिनी की जीवनी को, मेजिनी की जीवनी को मराठी भाषा में अनुवाद कर, मेजिनी की जीवनी को मराठी भाषा में अनुवाद कर, मराठी भाषा में अनुवाद कर, मराठी भाषा में अनुवाद कर सावरकर, लिखो, मराठी भाषा में अनुवाद कर केसी सिंह बारट के पास भेजा था। सावरकर ने मराठी भाषा में अनुवाद कर मेजिनी की जीवनी को केसी सिंह बारट के पास भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो ये जेल में कैदियों को भारत का नक्शा समझाते थे। ये जेल में कैदियों को भारत का नक्शा समझाते थे। ये जेल में कैदियों को भारत का नक्शा समझाते थे। ये जेल में कैदियों को भारत का नक्शा समझाते थे। जेल में कैदियों को भारत का नक्शा समझाते थे। लिखा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो क्या है कि केसी सिंह बारट को याद क्यों रखोगे? तो इनको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने 1910 में एक संगठन बनाया, और इन्होंने 1910 में जो संगठन बनाया उसका नाम क्या रखा है? और वीर भारत सभा की स्थापना कहाँ की? कोटा में। इनका एक सहयोगी रहा, और इनके जो सहयोगी रहे थे उनका नाम क्या बताओगे? नाम क्या बताना है? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर 1910 वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में करने वाले कौन थे? केसी सिंह बारट। इसके अलावा केसी सिंह बारट को इसलिए भी याद रखोगे क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या स्थापित किए? क्षत्रिय कॉलेज, और क्या खोले? छात्रावास। तो इन्होंने क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना, छात्रावास की स्थापना एक तो कहां की थी? जोधपुर में। और इसके अलावा एक प्रयास किया था, कहां पर? कोटा में क्या किया था? प्रयास। लेकिन जोधपुर में जो खोला उसका संचालन जो है वो किस आदमी को सौंपता है? सोमदत्त लहरी को। किसको सौंपा था इसने? ये अभी एक फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न बना था यहाँ पे, तो लिखो एक तो, लिखो इन्होंने 1910 कोटा में, इन्होंने 1910 कोटा में, इन्होंने 1910 कोटा में ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर, इन्होंने 1910 कोटा में ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 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 वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 कोटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन्होंने जोधपुर में, लिखो इन्होंने जोधपुर में क्षत्रिय कॉलेज,
इन्होंने जोधपुर में क्षत्रिय कॉलेज व छात्रावास स्थापित किया। इन्होंने जोधपुर में क्षत्रिय कॉलेज व क्षत्रिय छात्रावास स्थापित किया। क्षत्रिय कॉलेज व क्षत्रिय छात्रावास स्थापित किया। वह कोटा में इसके लिए प्रयास किया था। 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 ठीक है, और लिखो, जोधपुर के छात्रावास का संचालन जोधपुर के छात्रावास का संचालन सोमदत्त लहरी ने किया था। जोधपुर के छात्रावास का संचालन सोमदत्त लहरी ने किया था। 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 लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखो जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट नाम लिखो जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। ठीक है, अब देखो क्या है कि नाम सी लग रहे हैं कि कुछ तो लगते ही होंगे। किसके? केसी सिंह बारट के। तो ये केसी सिंह बारट के क्या थे? केसी सिंह बारट के क्या थे भाई? और ये भी बहुत जोरदार क्रांतिकारी है। कौन? जोरावर सिंह बारट। एक केस है किस समय का? 23 दिसंबर 1912। उस 23 दिसंबर 1912 की उस घटना को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? दिल्ली बम केस, या उसको कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दिल्ली बम कांड बोलो चाहे दिल्ली षड्यंत्र केस, बात एक ही है। और ये घटना जो है वो किस तारीख को हुई थी? 23 दिसंबर 1912। ये है क्या? मैं तुम्हें बताऊं कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? रास बिहारी बोस। इन्होंने क्या किया? इस दिन किसको निपटाने की सोची? किसको निपटाने की सोची? भारत के वायसराय। किसको निपटाने की सोची? भारत के वायसराय। वायसराय यानी सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। और इस समय जो इंडिया का वायसराय था उस आदमी का नाम था कुछ ऐसा। और उस आदमी का नाम क्या बताओगे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। क्या नाम बताओगे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अब रास बिहारी बोस के साथ बहुत सारे क्रांतिकारी वहां पहुंच गए, जिसमें अपना राजस्थान का कौन भी पहुंच गया? जोरावर सिंह बारट। और इन्होंने क्या प्लान बनाया कि जब 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में कहां से चांदनी चौक से किसकी गाड़ी निकल रही होगी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की गाड़ी। तो हम इसकी गाड़ी पर क्या फेंक देंगे? बम। वो फूटने वाला और मर जाएगा। कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो वहां मीटिंग रात को सेट कर ली, लेकिन समस्या आ गई कि बम कौन फेंकेगा। तो बाहर वाले लोगों को लगता है कि राजस्थान वाले फेंकते अच्छा है, और ये भी हीरो बनता है। कौन? जोरावर सिंह बारट। तो इसने भी कहा कि हाँ, बम तो मैं ही फेंकूंगा। और बाहर वालों को भी लगता है कि राजस्थान वालों का निशाना बहुत अच्छा होता है। तो जैसे 23 दिसंबर का दिन आया, उस समय एक पंजाब नेशनल बैंक बन चुका था, और पंजाब नेशनल बैंक की छत पर बड़ी मुश्किल से चढ़ा कौन सा आदमी? जोरावर सिंह बारट। और जैसी दिल्ली के चांदनी चौक से किसी गाड़ी निकल रही थी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की गाड़ी, भाई साहब ने उसके ऊपर क्या फेंका? बम। लेकिन निशाना क्या हो गया? चूक गया। और उसके बाद ये सब लोग भाग गए। और ये तो ऐसा भागा कभी पकड़ में नहीं आया। कौन? जोरावर सिंह बारट। और ये लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। मैं जोरावर सिंह बारट थोड़ी ना हूं। मैं तो कौन हूं? वो कहता है मैं तो कौन हूं? अमरदास बैरागी। और नाम बदल के, हुलिया बदल के घूमता रहा। कौन सा आदमी? तो राजस्थान का वो क्रांतिकारी जो आजीवन फरार रहा और अपना नाम क्या कर दिया? अमरदास बैरागी। वो क्रांतिकारी यही है। कौन है? जोरावर सिंह। और राजस्थान वालों का इतिहास ही ऐसा ही है। हमने बाहर के जिन जिन लोगों का साथ दिया ना, बेचारे उल्टे क्या हुआ है? नुकसान में आए। तुम वो मुगलों के मैटर में देख लो, हमारा राजा जिन जिन चोरों का साथ दे रहा, बेचारा हमेशा क्या हो रहा है? वो हर इधर ही हीरो बन रहे हैं कि मैं इस बम फेंकू, हमारा निशाना अच्छा होता है। वो निशाना क्या हो गया? तेरा भी चुक गया। तो ये राजस्थान का आजीवन फरार क्रांतिकारी था। तो ऐसा का ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कौन था? कौन था? चंद्रशेखर आजाद। तो भाई साहब को इतिहास में क्या लिखा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। और ये राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारट को। और 1939 के अंदर, 1939 के अंदर एक जगह ऐसी है, और जगह का नाम क्या बताओगे? क्या बताओगे? सांगोद। और सांगोद नाम का जगह कहां था? कोटा। और कोटा में एक हवेली है, और उस हवेली का नाम क्या बताओगे? अतरालिया हवेली। उस हवेली का नाम क्या बताना है?
और इसी अतरालिया हवेली में जोरावर सिंह बारट की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब हवेली में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन ये फेमस इसलिए है क्योंकि किसकी मृत्यु का स्थान हो गया। तो वो दिल्ली बम केस में राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी शामिल था, जोरावर सिंह बारट, या वो क्रांतिकारी नाम बैरागी बना के घूमता रहा, वो आदमी भी कौन है, जोरावर सिंह बारट। तो लिखो, देखें, देखो ये केसी सिंह के भाई थे। देखो ये केसी सिंह के भाई थे, केसी सिंह के भाई थे, केसी सिंह के भाई थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये 23 दिसंबर 1912 के, लिखो ये 23 दिसंबर 1912 के, 23 दिसंबर 1912 के, लिखो दिल्ली बम कांड। ये 23 दिसंबर 1912 के दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस। ये 23 दिसंबर 1912 के दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे, दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे, दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे, शामिल थे, जिसमें भारत के वायसराय, जिसमें भारत के वायसराय, जिसमें भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग सेकंड, जिसमें भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग सेकंड को मारने का प्रयास किया गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग सेकंड को मारने का प्रयास किया गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग सेकंड को मारने का प्रयास किया गया था, प्रयास किया गया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये राजस्थान के, लिखो ये राजस्थान के आजीवन, लिखो ये राजस्थान के आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, ये राजस्थान के आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, ये राजस्थान के आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपना नाम, ये राजस्थान के आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, ये राजस्थान के आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपना नाम, जिन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी कर लिया था, आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी कर लिया था, आजीवन फरार क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी कर लिया था, अमरदास बैरागी कर लिया था। लिखो इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, देखो इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो इनकी मृत्यु 1939, इनकी मृत्यु 1939 सांगोद कोटा, इनकी मृत्यु 1939 सांगोद कोटा की अतरालिया हवेली में हो जाती है, इनकी मृत्यु 1939 सांगोद कोटा की अतरालिया हवेली में हो जाती है, सांगोद कोटा की अतरालिया हवेली में हो जाती है, सांगोद कोटा की अतरालिया हवेली में हो जाती है, अतरालिया हवेली में हो जाती है। लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो प्रताप सिंह बारट, नेक्स्ट नाम लिखो प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ठीक है। नाम सी लग रहा, कुछ लगते ही होंगे, किन के, केसी सिंह बारट के। ये केसी सिंह बारट के कौन है, कौन है पुत्र। खैर इनका जन्म तो कहां होता है, शाहपुरा में नहीं, कहां होता है, उदयपुर के अंदर हुआ, ठीक है। बाकी वो दोनों भाई तो शाहपुरा के रहने वाले थे, ठीक है। तो प्रताप सिंह भी बड़े फेमस क्या थे, क्रांतिकारी। तो एक तो ये इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि इनके कहां आने पे रोक लगी थी,
और बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था इनके लिए किसने? गंगा सिंह। तो एक तो ये कहा जाता कि अपने अंकल के साथ शामिल थे। इसका अंकल कौन है? जोरावर सिंह। तो कहते हैं कि एक तो ये उनके पीछे पीछे कहां पहुंच गया था, लेकिन इसका नाम वहां पे आता नहीं है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको उठा लिया, और अंग्रेजों ने इनको उठाया कौन से केस में? बनारस षड्यंत्र केस में। और बनारस षड्यंत्र केस में इनको उठा लिया गया और इनको कहां बंद किया गया? बरेली जेल। और बरेली जेल जो है वो कहां है? तो कभी पूछेगा कि प्रताप सिंह बारड कौन सी जेल, कौन से केस में गिरफ्तार हुए और कौन सी जेल में बंद रखा? बरेली। जैसे वो हजारीबाग में कौन रहा? केसी सिंह बारड। वेलूर जेल में कौन रहा? अर्जुन लाल सेठी। जोरावर सिंह बारड कौन सी जेल में रहा? उसकी जेल ही नहीं है उसकी, तो ठीक है। तो ये प्रताप सिंह बारड कौन सी जेल में बंद रहता है? बरेली जेल में। बरेली जेल में इसको एक अंग्रेज खूब दुखी करता है, और जो अंग्रेज इसको दुखी करता है उस आदमी का नाम ऐसा था, और उस आदमी का नाम क्या बताओगे? चार्ल्स क्लीवलैंड। और चार्ल्स क्लीवलैंड क्या कहता है प्रताप सिंह बारड को कि इस केस में जो भी तेरे साथ तेरे और भी दोस्त शामिल है उसके नाम बता दे, हम तेरे को यहां से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्लीवलैंड ऑफर दे रहा था किसको? प्रताप सिंह बारड ने कहा कि मैं इसमें शामिल किसी भी दोस्त का नाम तेरे को नहीं बताऊंगा। फिर धमकी देता है कौन? चार्ल्स क्लीवलैंड की, हम तेरे को मार देंगे। तो मार दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम तेरे घर वालों को दुख होगा, क्योंकि उधर भी कोई दुख नहीं होगा, उधर सब ऐसे ही हमारे। मतलब इसका पापा ही क्रांतिकारी है, इसका अंकल भी क्रांतिकारी है, और ये भी क्या है? क्रांति। और ये सब वर्धमान स्कूल में पढ़े हुए हैं। कौन से स्कूल में पढ़े हुए हैं? वो कल खोली ना तुमने वर्धमान स्कूल, कहाँ पे है? जयपुर में। किसने खोली थी? अर्जुन लाल सेठी ने। ये सब उधर से पढ़े हुए छोरे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ल्स कहा तो तेरे को नहीं, तेरे घर वालों, कम से कम तेरी माँ तो दुखी होगी। वो कहता कि नहीं, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माओ को नहीं रुला सकता। ऐसा फेमस डायलॉग कहने वाला कौन है? प्रताप सिंह बारड। क्योंकि और भी दोस्तों के नाम बताता तो उनको भी तो के लाते अंग्रेजों को, उनको भी दुखी करते, उनकी माँ भी दुखी होते। तो ये कहता मेरी माँ दुखी हो ना तो होने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माओ को नहीं। ऐसा स्लोगन इसने किसको बोला था? चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था। और 27 मई 1918, 27 मई 1918 ये इसी बरेली जेल में क्या हो जाता है? शहीद। राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद क्रांतिकारी है कौन? प्रताप सिंह बारड। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कौन था? कौन था? खुदीराम बोस। इसलिए इसकी तुलना जो है किससे हो जाती है? खुदीराम बोस। तो राजस्थान का खुदीराम बोस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रताप सिंह बारड को। तो लिखो, देखें, लिखो, केसी सिंह के पुत्र थे जिनका जन्म उदयपुर में हुआ था। केसी सिंह के पुत्र थे जिनका जन्म उदयपुर में हुआ था। केसी सिंह के पुत्र थे जिनका जन्म उदयपुर में हुआ था, जिनका जन्म उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट लिखो, देखो, बीकानेर शासक गंगा सिंह ने, देखो, बीकानेर शासक गंगा सिंह ने, बीकानेर शासक गंगा सिंह ने, बीकानेर शासक गंगा सिंह ने इनके बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था। इनके बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था। इनके बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था। बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट लिखो, देखो, अंग्रेजों ने ना, देखो, अंग्रेजों ने इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों ने इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया था। 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 वह इन्हें बरेली जेल में रखा था। वह इन्हें बरेली जेल में रखा था। वह इन्हें बरेली जेल में रखा था। वह इन्हें कौन सी जेल में रखा था? बरेली, उत्तर प्रदेश। और लिखो, इसी बरेली जेल में, लिखो, इसी बरेली जेल में ये 27 मई 1918, इसी बरेली जेल में ये 27 मई 1918 शहीद हो जाता है। इसी बरेली जेल में ये 27 मई 1918 को
शहीद हो जाते हैं। 27 मई 1918 को शहीद हो जाते हैं। लिखो, ये राजस्थान के, देखो ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के, ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी थे। ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी थे। ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी थे। शहीद क्रांतिकारी थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का, ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का, इसलिए इन्हें राजस्थान का खुदीराम बोस भी कहते हैं। इसलिए इन्हें राजस्थान का खुदीराम बोस भी कहते हैं। इसलिए इन्हें राजस्थान का खुदीराम बोस भी कहते हैं। इसलिए इन्हें राजस्थान का क्या भी कहते हैं? खुदीराम बोस भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो इन्होंने, नेक्स्ट लिखो, इन्होंने चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था। एक अंग्रेज है ना, लिखो, इन्होंने चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था। चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था। चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था। और लिखो, लिखो मेरी माँ रोती है तो रोने दो। चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। नेक्स्ट लिखो, लिखो केसी सिंह ने, जिसका पापा है ना, लिखो केसी सिंह ने प्रताप सिंह पर कहा था। लिखो केसी सिंह ने प्रताप सिंह पर कहा था। केसी सिंह ने प्रताप सिंह पर कहा था। केसी सिंह ने प्रताप सिंह पर कहा था। लिखो भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो रास बिहारी बोस ने कहा था। नेक्स्ट लिखो, रास बिहारी बोस ने कहा था। रास बिहारी बोस ने कहा था, केसी सिंह का पूरा परिवार, केसी सिंह का पूरा परिवार, केसी सिंह का पूरा परिवार भारत की आजादी के लिए न्यौछावर हो गया। केसी सिंह का पूरा परिवार भारत की आजादी के लिए न्यौछावर हो गया। केसी सिंह का पूरा परिवार भारत की आजादी के लिए न्यौछावर हो गया। भारत की आजादी के लिए न्यौछावर हो गया। न्यौछावर हो गया, लिखा आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, दयानंद सरस्वती और राजस्थान। हेडिंग डालो, दयानंद सरस्वती और राजस्थान। दयानंद सरस्वती और राजस्थान। दयानंद सरस्वती और राजस्थान। ठीक है, ये गुजरात के आदमी है। कौन? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इनका फेमस ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? तो जब हमारी फेल हो गई थी, क्या? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान के अंदर राजनीतिक जन चेतना फैलाने, राजस्थान के अंदर राजनीतिक जन चेतना फैलाने सबसे पहले कौन सा आदमी आया था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसके अलावा दयानंद सरस्वती राजस्थान में फर्स्ट टाइम कब पधारे?
और 1865 के अंदर ये किस रियासत में आए, और जब ये करौली रियासत के अतिथि बनकर आए तो इस समय करौली का राजा कौन था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती वो भी है जो कहाँ घूमे हमारे, और इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, सज्जन सिंह, ये उदयपुर में भी रहे हैं, कौन, दयानंद सरस्वती। यहां तुम्हारा एक प्रश्न है कि इन्होंने उदयपुर के अंदर कब, 1883, इन्होंने उदयपुर के अंदर 1883 के अंदर इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, परोपकारिणी सभा। तो पहला प्रश्न बन गया कि दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की, कहां की, और एक आदमी को परोपकारिणी सभा का क्या बनाया, और किसको बनाया। कुछ समय तक तो इसका ऑफिस कहां रहा, उदयपुर, और उदयपुर के बाद इस ऑफिस को लेके कहां चले गए। इसके अलावा जो इनका फेमस ग्रंथ है कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में लिखा गया, किसमें लिखा गया है, तो इस सत्यार्थ प्रकाश को इन्होंने कंप्लीट कहां किया, उदयपुर, और उदयपुर में इन्होंने कहां से लिखना चालू किया था, जग मंदिर से, लेकिन इनको पूर्ण कहां करते हैं, तो इसको कंप्लीट कहां किया था इन्होंने, गुलाब बाग में। तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है उदयपुर में कहां कंप्लीट किया गया, गुलाब बाग में। इसके अलावा दयानंद सरस्वती रहने वाले गुजरात के थे, इनका जन्म भी गुजरात के अंदर हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु जो है वो इस समय हो जाती है, कब हो जाती है, 30 अक्टूबर 1883, और इनकी मृत्यु जो है 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में किस विशेष दिन होती है। और कहते हैं कि इनकी मृत्यु का रीजन जो है, इनकी मृत्यु का रीजन जो है वो कौन बन जाती है, तो इनकी मृत्यु का कारण जो है वो कौन बन जाती है, नन्नी जान। अब नाम जरूर नन्नी जान है, लेकिन नन्नी नहीं, वो नन्नी बहुत मोटी थी, ठीक है, लेकिन नाम फिर भी इसका क्या रखा गया है, नन्नी जान। और ये नन्नी जान जो है वो किसी की क्या है, क्या है, प्रेमिका। प्रेमिका समझते हो तुम लोग, नी लगना छाड़े। और जोधपुर के राजा कौन थे, जसवंत सिंह सेकंड, कौन थे, जसवंत सिंह सेकंड। और ये जसवंत सिंह सेकंड फर्स्ट तो तुम मिल चुके हो, और ये जोधपुर के राजा कौन है, जसवंत सिंह सेकंड, जिनके चक्कर में जसवंत थड़ा बना था, क्या बना था, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इनके लड़के सरदार सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, सरदार सिंह ने 1906 में जसवंत सिंह सेकंड के चक्कर में बना था। तो जसवंत सिंह सेकंड जोधपुर, इनकी प्रेमिका नन्नी जान, और नन्नी जान ने जहर दे दिया था किसको, और इसलिए इनकी मृत्यु जो है वो कहां हो जाती है, अजमेर के अंदर। इसके अलावा दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही 1876 में, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही 1876 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह एक अखबार निकालते हैं, और उस अखबार का नाम इन्होंने क्या रखा था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम रखा था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। कहते हैं कि राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन सा, सज्जन कीर्ति सुधाकर। उदयपुर से प्रकाशित होता था 1876 में, और पब्लिश करने वाले महाराणा खुद है, कौन है, सज्जन सिंह है, ठीक है। तो लिखो एक दो बातें, लिखो दयानंद सरस्वती और राजस्थान, कुछ पूछना था, बस लिखो। अरे लास्ट चल रहा है, अपन कहाँ चल रहे हैं, लास्ट चल रहा है, ठीक है। वो ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं धीरे लिखो, तो ठीक है। हाँ, अभी व्यक्तित्व है ना, प्रश्न एक आएगा, प्रश्न केवल कितना आएगा, लेकिन ये ढेर सारे हैं। ये क्या है, क्योंकि बड़े बड़ी चीजें तो तुमने पढ़ ली, हाँ, एक ही गण पढ़ लिया है, कालीबंगा आहड़, ठीक है, वो 10 लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े, क्रांति पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जनजातीय आंदोलन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस यही एरिया है तुम्हारा प्रश्न आने का। लेकिन ये जो है ना, ये व्यक्तित्व वाला, यहाँ से एक आधा प्रश्न आ रहा है, जैसे पिछली बार आ गया था सागरमल गोपा का, किसका आ गया था, तो इस बार भी ऐसे किसी आदमी का एक प्रश्न ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर इन लोगों से, है ना। लिखो, लिखो दयानंद सरस्वती और राजस्थान, लिखो। ये 1857 की क्रांति के बाद, देखो ये 1857 की क्रांति के बाद, ये 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान में प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, ये 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान में प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, राजस्थान में प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने 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 राजनीतिक जन चेतना फैलाई थी, जिन्होंने राजनीतिक जन चेतना फैलाई थी, जिन्होंने राजनीतिक जन चेतना फैलाई थी, राजनीतिक जन चेतना फैलाई थी। नेक्स्ट लिखो, देखो ये राजस्थान में पहली बार, देखो ये राजस्थान में पहली बार
1865। देखो ये राजस्थान में पहली बार 1865। 1865 करौली रियासत के, ये राजस्थान में पहली बार 1865 करौली रियासत के, करौली रियासत के अतिथि बनकर आए थे। 1865 करौली रियासत के अतिथि बनकर आए थे। करौली रियासत के अतिथि बनकर आए थे। अतिथि बनकर आए थे जब करौली के राजा, जब करौली के राजा मदनपाल थे। जब करौली के राजा मदनपाल थे। जब करौली के राजा मदनपाल थे। करौली के राजा कौन थे? मदनपाल थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने 1883 उदयपुर में, ये आती लाइन ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती ने 1883 उदयपुर में, 1883 उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1883 उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1883 उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी जिसका अध्यक्ष, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी जिसका अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष मेवाड़ शासक, जिसका अध्यक्ष मेवाड़ शासक सज्जन सिंह को बनाया था। जिसका अध्यक्ष मेवाड़ शासक सज्जन सिंह को बनाया था। जिसका अध्यक्ष मेवाड़ शासक सज्जन सिंह को बनाया था। सज्जन सिंह को बनाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो उदयपुर के बाद, लिखो उदयपुर के बाद परोपकारिणी सभा का मुख्यालय, उदयपुर के बाद परोपकारिणी सभा का मुख्यालय, उदयपुर के बाद परोपकारिणी सभा का मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। उदयपुर के बाद परोपकारिणी सभा का मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। उदयपुर के बाद परोपकारिणी सभा का मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। अजमेर बनाया गया था। नेक्स्ट लिखो, देखो इन्होंने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है ना, लिखो इन्होंने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में, इन्होंने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में जग मंदिर से लिखना प्रारंभ किया था। उदयपुर में जग मंदिर से लिखना प्रारंभ किया था। उदयपुर में जग मंदिर से लिखना प्रारंभ किया था। जग मंदिर से लिखना प्रारंभ किया था जिसे गुलाब बाग में पूर्ण किया था। गुलाब बाग उदयपुर में है ना, लिखो जग मंदिर से लिखना प्रारंभ किया था जिसे गुलाब बाग में पूर्ण किया था। जिसे गुलाब बाग में पूर्ण किया था। जिसे गुलाब बाग में पूर्ण किया था। जग मंदिर नाम सुना कभी? कहां पे है? पिछोला में। किसने बनाया था? हैं? जगत सिंह फर्स्ट के सेकंड? अच्छा, कर्ण सिंह ने नहीं बनाया था? हैं? कर्ण सिंह पहले आया कि जगत सिंह पहले आया? कर्ण सिंह ने बनाया। जग मंदिर किसने बनाया? कर्ण सिंह ने बनाया था। तभी वो शाहजहां को छिपाता है। किसको छिपाता है? शाहजहां को, जो कर्ण सिंह के जमाने में उसके पास भागता हुआ आया था। ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट को याद रखते हैं जगदीश मंदिर के लिए। किसके लिए याद रखते हैं? और जगत सिंह सेकंड को याद रखते हैं जगनिवास के लिए। किसके लिए याद रखते हैं? जगनिवास भी पिछोला में। कहाँ है? पिछोला में। और जग मंदिर भी कहाँ है? पिछोला के अंदर ही। लिखो, लिखो, लिखो इनकी प्रेरणा से सज्जन सिंह ने, इनकी प्रेरणा से सज्जन सिंह ने, इनकी प्रेरणा से सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह ने
1876 उदयपुर से, सज्जन सिंह ने 1876 उदयपुर से, 1876 उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर, उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। प्रकाशन किया था। प्रकाशन किया था। जो राजस्थान का पहला, जो राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883। देखो इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में। और किस विशेष दिन होती है? दीपावली। जैसे वो होली के दिन कौन गए थे? उदय सिंह। 30 अक्टूबर 1883 अजमेर। और लास्ट लाइन लिख दो। देखो इनकी मृत्यु का कारण, इनकी मृत्यु का कारण जोधपुर शासक, इनकी मृत्यु का कारण जोधपुर शासक, इनकी मृत्यु का कारण जोधपुर शासक जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका, जोधपुर शासक जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्नी जान बनती है। इनकी मृत्यु का कारण जोधपुर शासक जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका कौन बनती है? नन्नी जान। ठीक है, इसको नन्नी भक्तन भी कहते थे। लिख दिया तुम लोगों ने यहां तक? ठीक है, बाकी बात कल करते हैं।